1. कबीर हिंदू थे या मुसलमान? कबीर हिंदू थे या मुसलमान? यह सवाल आज भी जिंदा है। उसी तरह की साई हिंदू है या मुसलमान कबीर का पहनावा। कभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णवों जैसा कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया। जो जाति से जुलाहे थे, यह दोनों उनके माता पिता नहीं थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू दलित समाज का मानते थे। 2. काशी से मगहर ऐसी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाला स्वर्ग और मगहर में देह त्यागने वाला नरक जाता है। कबीर जीवन भर काशी में रहे, लेकिन कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। 3. शरीर हो गया गायब ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए, और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड्डा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी 4. रामानंद के शिष्य कबीर संत कबीर रामानंद अर्थात रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक थे। 12 प्रमुख शिष्य थे। 1 संत अनंतानंद, 2 संत सुखानंद, 3 सुरासुरानंद, 4 नरहरियानंद, 5 योगानंद, 6 पिपानंद, 7 संत कबीरदास, 8 संत सेजा, नाउ 9 संत धन्ना, 10 संत रविदास, 11 पद्मावती और 12 संत सुरसरी। रामानंद ने संत कबीर को चेताया तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। 5. निर्गुण ब्रह्म की उपासना। संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। संत कबीर भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। वे वेदों के अनुसार निकाराकर सत्य को ही मानते थे। 6. कबीर पंथ कबीरपंथी ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं और किसी भी प्रकार के पूजा और पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। माना जाता है कि इस पंथ की 12 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनके संस्थापक नारायण दास, श्रुतिगोपाल साहब दास कमाली, भगवान दास, जागोदास, जगजीवन दास, गरीब दास, तत्वाजीवा आदि कबीर के शिष्य हैं। 7. गादी परंपरा। शुरुआत में कबीर साहब के शिष्य श्रुतिगोपाल साहब ने उनकी जन्मभूमि वाराणसी में मूल गादी नाम से गादी परंपरा की शुरुआत की थी। इसके प्रधान भी श्रुतिगोपाल ही थे। उन्होंने कबीर साहब की शिक्षा को देश भर में प्रचार प्रसार किया। कालांतर में मूल गादी की अनेक शाखाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में स्थापित होती गई। 8. संत कबीर के भजन। संत कबीर का काव्य या भजन रहस्यवाद का प्रतीक है। यह निर्गुणी भजन है। वे अपने भजन के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। 9. कबीरदास जी का परिवार कबीर वैरागी साधु थे। उसी तरह जिस तरह की सूफी होते हैं, उनका विवाह वैरागी समाज की लोई के साथ हुआ, जिससे उन्हें 2 संतानें हुईं। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। 10. कबीरदास जी के अवतार कहते हैं कि संत कबीरदास जी ने अक्कलकोट स्वामी या साईं बाबा के रूप में फिर से जन्म लिया था। कई सूत्रों और तथ्यों से यह झांत होता है कि संत कबीर एक हिंदू थे।